क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में 22 जुलाई को रिलीज हो चुकी है और ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। लगभग 3 घंटे की ये फिल्म दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी पर आधारित है। ओपेनहाइमर के बारे में जानें। ब्रिटानिका के अनुसार ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता एक जर्मन आप्रवासी थे जिन्होंने कपड़ा व्यवसाय में पैसा कमाया था। उनका परिवार जर्मन अमेरिकी यहूदी फेलिक्स एडलर की सोसाइटी फॉर एथिकल कल्चर से जुड़ा था। एक लड़के के रूप में ओपेनहाइमर ने न्यूयॉर्क में सोसाइटी के स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता निदेशक मंडल में थे। स्कूल ने धर्म द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक और अलौकिक पहलुओं को त्याग दिया और छात्रों को तर्कसंगतता और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मानव कल्याण के महत्व को सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने विज्ञान और साहित्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी प्रदान किया। यहां उन्होंने लैटिन, ग्रीक, भौतिकी और रसायन विज्ञान में महारत हासिल की, कविताएं प्रकाशित की और यहां तक कि पूर्वी दर्शन का भी अध्ययन किया। ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड से रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश लैब में अध्ययन करने के लिए अंग्रेजी चले गए। यहीं पर ओपेनहाइमर ने पहली बार परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर को मैक्स बॉर्न द्वारा गोटिंगेन विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया, जहां से उन्होंने 1927 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ओपेनहाइमर बर्कले में भौतिकी पढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। अमेरिका का ऑपरेशन मैनहट्टन ओपेनहाइमर जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के उदय को बेचैनी से देख रहे थे, जबकि एल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पहले नाजियों द्वारा बम विकसित करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। वाशिंगटन कार्रवाई करने में धीमा था। 16 जुलाई 1945 का दिन था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप मैक्सिको में एक टेस्ट करने जा रहा था, दुनिया के सबसे पहले सफल एटॉमिक बम एक्सप्लोजन का टेस्ट। इसे गुप्त रूप से टेस्ट किया जा रहा था। प्रोजेक्ट की डिटेल बाहर न लीक हो जाए, इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से इसे चलाया जा रहा था। इस पूरे इक्वेशन में ओपेनहाइमर टेस्टिंग से ठीक 3 साल पहले फिट हुए। ओपेनहाइमर एक अमेरिकी थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने 1942 में अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। यही आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाया। ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तहत स्थापित गुप्त लॉस अलामोस प्रयोगशाला का नेतृत्व किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी में हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में पहले परमाणु बम विस्फोट का निरीक्षण किया, जिसका कोड नाम ट्रिनिटी था। हिंदू धर्म से क्या संबंध था? ओपेनहाइमर को हिंदू धर्म, विशेषकर भगवद गीता में रुचि थी। ओपेनहाइमर कभी भी हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं था। वो भगवद गीता से मंत्रमुग्ध था, जिसे उसने किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत कहा था। बीबीसी के अनुसार ओपेनहाइमर ने पहली बार 1930 के दशक की शुरुआत में इस पुस्तक की खोज की और इसके अनुवादित संस्करण को पढ़ने में सक्षम होने के लिए संस्कृत भी सीखी। इस घटना से परेशान हो गए थे ओपेनहाइमर पूरी दुनिया में इस घटना के बाद परमाणु हथियारों की जैसे होड़ शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब अपने ही बनाए गए परमाणु बम की क्षमता देखने के बाद खुद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।